हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरीहा उमर खान साहिबा, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। इनसे जानेंगे कि ये बातें हमारे जहन पर किस तरह से असरअंदाज होती हैं और ये कितनी बुरी तरह से इम्पेक्ट करती हैं हमारी सेहत पर इनडायरेक्टली। बिल्कुल, डेफिनेटली ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बॉडी शेमिंग आजकल तो, क्योंकि हमारी सोशलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है एज़ कम्पेयर टू बिफोर टाइम्स के। तब इतना ज़्यादा लोग नहीं घुलते मिलते थे, जाते नहीं थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इतनी ज़्यादा एक वो ग्लोबल विलेज वाली बात आ जाती है कि एक ग्लोबल विलेज बन गया, पूरी दुनिया, हर कोई एक दूसरे से मिलता है, तो सोशल इंट्रैक्शंस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। जब ये इतने ज़्यादा हो गए हैं तो वहाँ पे जब रख रखाव देखा जाता है, बॉडी इमेज की बात आ जाती है, तो जब बॉडी इमेज एक एक्चुअल साइज़, एक एक्चुअल आपका जो वे ऑफ लिविंग है वो अकॉर्डिंग ना हो तो लोग बहुत ज़्यादा बैश करते हैं वहाँ पर। और इस बैशिंग को जो फेस कर रहा होता है उसके लिए उसकी मेंटल हेल्थ बहुत बुरी तरह से डिटीरियोरेट हो रही होती है, और वो वहाँ पे उसके लिए होता है कि वो क्या करें। जिस तरह से आपने अभी बात की कि बहुत ज़्यादा मोटे लोग होते हैं या बहुत पतले होते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ मोटों को ही बैश किया जाएगा, जो बहुत ज़्यादा स्किनी होते हैं उनको भी इक्वली उस तरह से किया जाता है। चाहिए ना किसी को भी पॉइंट आउट करने के लिए। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि लोगों की ज़िंदगियाँ इन चीज़ों पे तबाह हो जाती है। इवन ये अनबिलीवेबल चीज़ है कि लोग सुसाइड की तरफ चले जाते हैं इस सब से। और इवन जो आपको पता होगा कि लेडी डियाना थी, तो उनका ये ईटिंग डिसऑर्डर्स की तरफ काफ़ी ज़्यादा था, एनोरेक्सिक, कि वो बिल्कुल स्मार्ट रखें, क्योंकि बॉडी इमेज उनका बहुत मैटर करता था। सारी दुनिया उनको आइडियलाइज़ करती थी, हर कोई देख रहा है उन्होंने कैसे बैठना उठना है, जो पहनना है, कैसी नज़र आती हैं। तो जब हमने लोगों को फेस करना होता है तो हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। फिर ये तो एक परफेक्शनिज़म की तरफ चली जाती है बात। तो जब हम आते हैं कि डिफरेंटली एबल्ड, डिसेबल्ड, इस तरह के लोग, और वो एक चाइल्डहुड में बात होती है, एडोलेसेंट्स में, और बहुत ज़्यादा जो है नहीं डिस्कस की जाती, वो एज होती है 50s। वहाँ पे आके बहुत सारी लेडीज़ या जेंट्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड्स की इश्यूज़ आ जाते हैं, वो चल फिर नहीं सकते उस तरह से, वो पहले और तरह से परफॉर्म कर रहे होते हैं, आफ्टर अ सर्टन एज वो और तरह से बिहेव कर रहे होते हैं, चल फिर रहे होते हैं। तो वो लोग उनकी सेल्फ इस्टीम पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। कोई भी कुछ कहेगा, उनको देखेगा इस तरह से, कहना तो बात की बात आती है, देखना ही इस तरह से है। तरह से देखते हैं। मैं भी अक्सर ऐसे ही देखती हूँ कि हम कहीं जाते हैं, कुछ स्पेशल एबिलिटी के लोग जहाँ पे मौजूद होते हैं, हम इतनी बुरी तरह से उनको घूर कर देख रहे होते हैं कि कोई खलाई मखलूक आ गया है हमारे दरमियान में। और डेफिनेटली उनके भी तो आप देखें इमोशंस हैं, दे हैव द मेंटल हेल्थ, दे हैव द इमोशंस, एटीट्यूड्स, तो वो कितने बुरी तरह से इफ़ेक्ट होते हैं। फ़िनलैंड एक वाहिद कंट्री है पूरी दुनिया में जहाँ पे सबसे पहले 1964 में जो डिफरेंटली एबल्ड लोग थे उनके लिए स्पेशल स्कूल्स की जगह उनको मेन स्ट्रीम स्कूल्स में डाला गया। जो स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स थे पहले उसमें ही जाते थे कि वो डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनके डिसऑर्डर्स हैं, वो लोगों के साथ नहीं उस तरह से सर्वाइव कर सकते। लेकिन उन्होंने इस तरह से अपना स्कूल सिस्टम बनाया कि जो डिफरेंटली एबल्ड हैं वो नॉर्मल बच्चों के साथ रहें, सो दैट उनके लिए वो कोई एलियन नहीं है, वो उनके ही जैसे लोग हैं, सिर्फ उनमें इस तरह की इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ तो नॉर्मल लोगों के साथ भी होते हैं, वो और तरह से परफॉर्म करते हैं। जब वो एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ इंसान जाता है तब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती हैं। सही। डॉक्टर फरीहा, आपके पास कभी कोई ऐसे पेशेंट्स आए हैं जो अपने वेट कम करने के लिए बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उनको एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, या किसी की शादी होने वाली है, या मोटापे की वजह से किसी की शादी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे अगर कोई केसेस आए हैं तो उनके बारे में आप हमें बताएंगी? डेफिनेटली इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं। इस तरह के केसेस जब आते हैं तो उनके साथ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा, उनकी सेल्फ इस्टीम लो होती है, क्योंकि उन्होंने अब आगे मूव करना है ज़िंदगी में। उनके लिए वो एक बहुत बड़ा बैरियर होता है कि हम आगे कैसे मूव करें, अब क्या करें, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। जो मोटापे की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि हाँ जी हम तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम दूसरे की जगह बैठ कर नहीं देखते, वो इतनी एफर्ट कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी आप लोगों की वजह से, आप लोगों को परवाह भी नहीं है, आप देख रहे हैं सारे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सिर्फ एक वर्ड उनके लिए ये मोटा कहना ही कितना हार्मफुल है। उनकी सारी ज़िंदगी जो सी है इसी लेबल के साथ गुजर जाती है। इवन हमारे जो अपने क्लाइंट्स होते हैं विद द डिसऑर्डर्स, हम उनको लेबलाइज नहीं करते, हम उनको स्टिग्मेटाइज नहीं करते,
सो दैट उनकी सेल्फ इस्टीम ना लो, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ना लो। लेकिन ये वाली चीज़ जो है ये हमारे डेली यूज़ के हैं कि हमने किसी को लेबल किया हुआ है, वो मोटा है, वो पतला है, वो छोटा है, वो लंबा है, वो काला है। लाइक दीज आर द लेबल्स वी आर गिविंग टू एवरीबडी। तो ये बॉडी इमेज, बॉडी शेमिंग तभी आती है जब हम दूसरों की नज़र से अपने आप को देखते हैं। तो कैसे किसी के अल्फाज हमारी ज़ात पर, हमारे जहन पर इम्पेक्ट करते हैं, तो हम इस इम्पेक्ट को कैसे कम कर सकते हैं? ऑब्वियसली रोक तो नहीं सकते हैं। अगर कोई 3 से 4 बार मुझे कोई बात करता है तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि हाँ ये शायद ठीक कह रहा होगा, या किसी टाइम जहन में ये बातें आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ज़िंदगी तो लोगों के साथ ही गुजरनी है, सबके साथ मिलना भी है, उठना है, वहीं पे जाना है जहाँ पे हमें लोग बैश कर रहे हैं, जहाँ पे हमें स्टिग्माटाइज कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हाउ टू डील विद दिस। तो वहाँ पे हमारे जो रीफ्रेमिंग करनी होगी नेगेटिव थॉट्स की। जब हम उनको चैनलाइज करते हैं कि ये हमारी नेगेटिव थॉट्स हैं, हमने इनको चैनलाइज करना है विद द पॉजिटिव थॉट्स। आप में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी तो हैं, आप उनको हाईलाइट करें। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा इस तरह से है कि बहुत मोटा है, बहुत पतला है, एक आइडियल इमेज पे अल्टीमेटली जो हम कह सकते हैं एक आइडियल इमेज जो सोसाइटी के नॉर्म्स में आती है उस पर पूरा नहीं उतर रहे, तो वहाँ पे आप अपने आप को देखें कि आप में उनसे बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी तो हैं। आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको फोकस करें। बहुत सारी आप में स्ट्रेंथ्स होंगी, आप किसी से अच्छा बोलते होंगे, किसी से अच्छा चलते होंगे, किसी से अच्छा पढ़ते होंगे, लिखते होंगे। हम उनको फोकस नहीं करते। जब हम उनको फोकस नहीं करते तब ये अच्छा, ये मेरा एक सवाल है आपसे। मेरी किसी की कोई भी कही हुई बात मैं अपने पे उस तरह से इम्पैक्ट इसका ना लूँ, उसको ना सोचूं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब आपको कहते हैं ना आप अच्छे नहीं लग रहे हैं तो वो डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि हम फौरी तौर पर चेंज करके कुछ और पहन ले, ये सूट अच्छा नहीं लग रहा। तो हम सारा दिन डिस्कम्फर्ट होकर हम अपने आप में कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं। इस चीज़ को हम कैसे कम कर सकते हैं, या हमें दूसरों की बातें उस तरह से इतनी ज़्यादा इम्पेक्ट ना करें? चलो 50% कर जाए, 50% ना करें। हमारी सेल्फ इस्टीम या कॉन्फिडेंट कैसे हम इसको कर सकते हैं? इसके लिए कोई साइकोलॉजी में कोई टिप, कोई ट्रिक्स या कुछ ऐसा कुछ है? हमारी टिप्स और ट्रिक्स तो होती नहीं है, हमारी टेक्निक्स होती हैं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होते हैं, इंटरवेंशंस होती हैं। तो हम बेसिकली उसमें ये होता है कि हम क्लाइंट को इस तरह से बताते हैं कि आपने सिनेरियोज सेम रहेंगे, आप लोगों को नहीं बदल सकते। स्टीफन कवी की बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसमें जो सबसे पहली हैबिट है उसमें उन्होंने सिर्फ यही बात की है कि आप रिएक्टिव ना बने, आप एक्टिव बने। आप अपनी ज़िंदगी के अपने कंफर्ट जोन में ना रहें, आप करेज जोन में आए। आप देखेंगे ये करेज होगी ना कि इंसान के कि नहीं मैंने यही वाला ड्रेस पहनना है, रादर टू चेंज। ये बहुत ज़्यादा बड़ी करेज की चीज़ होगी कि हम अगर कहें कि मैं अपने क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा कहती हूँ कि जब अगर आपको कोई कुछ कहता है कि आपने ऐसे ही रहना है या आप इस तरह अच्छे नहीं लग रहे, आप वैसे ही रहें। आपको अर्ज हो रही है यू वांट टू गो एंड वॉश योर हैंड्स, तो उस वक्त करें, ज़रूर करें। जब आप फर्स्ट स्टेप लेते हैं आपके लिए ईजी हो जाता है। फिर अचीवेबल गोल्स बनाने चाहिए कि हम ये ना सोचेंगे मैंने ये बहुत बड़ा काम करना है तो फिर ही वहाँ पे पहुँचना है। अचीवेबल की तरफ जाएं कि हाँ ये मेरे से हो सकता है, मैं इतना कर सकता हूँ, वो मैं करूँगा। और अल्टीमेटली अपनी स्ट्रेंथ्स को देखें। हम अपने ज़ात में कैसे कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं? उसके लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जैसे हम किसी भी जगह एंटर हों या कहीं पे जाने से पहले, बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं दूसरों को फेस करने में, क्राउड में जाने से, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो हम मज़ीद कॉन्फिडेंट अपने आप को बना सकते हैं? सोशल सर्विस टीम की तरफ इसमें हम जाते हैं, हम क्लाइंट को इस तरह से कम्युनिकेट करते हैं कि उन्होंने किस तरह से बैठना उठना है। डेफिनेटली हमें उनको बताना पड़ता है कि आपने इस तरह से करना है, क्योंकि पता तो होता है उनको। क्या बताना पड़ता है, मतलब क्या हमें करना पड़ता है? यू नीड टू मैनेज द थिंग्स। आपने अगर जाना है तो आपने अपनी चीज़ों को उस तरह से मैनेज करना है कि आप दूसरों को इग्नोर करना सीखें। दूसरों के साथ बैठना है तो अपनी लिमिट्स बनाना सीखें, बाउंड्रीज सेट करना सीखें। जब आप इस तरह से कम्युनिकेट करते हैं इन एन असर्टिव वे, ये सब अच्छा, हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें जैसे हम कहा जाता है जब आप किसी से बात कर रहे हो और अगर आपने फील करवाना हो कि आप अपनी बात में पुख्ता हैं, आपके अल्फाज क्लियर हैं, आपकी सोच या थॉट्स जो हैं उनमें भरपूर क्लैरिटी है, तो आप उसकी आंखों में देखकर बात करें। तो ये एक पॉइंट आ जाता है कि आप अपने ज़ात में कॉन्फिडेंट फील करते हैं। आई कांटेक्ट बहुत मैटर आई कांटेक्ट आप कर, इस तरह से मैं कह रही हूँ कुछ अगर टेक्निक्स अगर हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सकें कि जब हम किसी रूम में एंटर हों, जब किसी से बात कर रहे हो आई कांटेक्ट के अलावा, ये हमारे एथिक्स में भी आता है कि एटिकेट्स इस तरह के इंसान अपने करे कि हाँ जी अगर हम बैठ उठ रहे हैं, हमारा पॉस्चर मेंटेन्ड हो, हाइजीन आपकी मेंटेन्ड हो,
क्योंकि बेसिक हाइजीन्स जो हैं वही वहाँ पे नहीं होंगी, तो वहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ इस्टीम को लो करेगा। जिस तरह डिफरेंटली एबल्ड लोगों को भी अगर देखा जाए तो वो अगर अपनी सारी जो हैं उस तरह की चीज़ों को इग्नोर करें और वहाँ पे अगर चल के जा रहे हैं कॉन्फिडेंट मैनर में जाएं, वहाँ पे अगर वो बैठ उठ रहे हैं तो इस तरह इन अ कॉन्फिडेंट मैनर दूसरों को फोकस ना करें, अपने आप को फोकस करें, दूसरों को अपनी निगाह से मत देखें, दूसरों को बताएं कि हाँ जी हम इस काबिल हैं। अगर हम अपनी नेगेटिविटीज़ को खुद हाईलाइट करते हैं फिर दूसरे तो और ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती है पेशेंट्स को जब आते हैं आपके पास बॉडी शेमिंग के हवाले से कोई भी बात लेकर? जब सोशलाइज करना पड़ता है, सोशलाइज करना पड़ता है, जब बहुत ज़्यादा क्राउड में जाना पड़ता है, फिर डिफरेंट क्राउड में जाना पड़ता है। एक तो होता है ना हमारी सेटिंग होती है जहाँ पे हमने डेली में जाना है, वहाँ पे हम इस तरह से डील कर लेते हैं कि हाँ जी सबको पता है कि हाँ जी ये इस तरह से है। लेकिन हमने जब डिफरेंट क्राउड में जाना होता है, डिफरेंट लोगों से मिलना होता है, तब हमें इश्यूज आते हैं। सही हो गया। अच्छा, हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें ना हम दूसरे लोगों के लिए कर रहे होते हैं। हमने वेट लूज़ करना है, हमने अपनी सेहत का ख्याल रखे बगैर ना, हमने लगता है कि मैं हमेशा कहती हूँ हमने किसी इवेंट में जाना है, शादी में जाना है, ये जोड़ा फिट आना चाहिए, उसको मैंने ये सूट दिखाना है, तो मुझे फिट आने के लिए ना अपने आप के लिए वेट लूज़ करना है। हालांकि ये चीज़ें अगर हम अपनी ज़ात के लिए करना शुरू कर दें अभी आप देखेंगे तो कि काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो गई हैं चीज़ें। बहुत सारे ब्रांड्स आप इस तरह के देखेंगे कि बहुत ज़्यादा प्लस साइज बॉडी जो हाँ है वो उसको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। आप इंस्टाग्राम पे यहाँ पे जो मैं फॉलो कर रही होती हूँ, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आपकी जो फ्लॉलेस ब्यूटी है वो एक जो सब स्टैंडर्ड्स हमने बना दिए हैं, जैसे आपने लेडी डायना की एग्जांपल्स दी, ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं अपनी फिल्टर के बगैर वीडियोस या पिक्चर्स जो हैं वो लगाई जा रही हैं। अपनी बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं जो हम देखकर आइडियलाइज करते हैं, उनको जो रियल मैनर्स में है वो दिखाई जा रही है, रियल वर्सेस रियल। एग्जैक्टली। अभी आप देखें कि बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर्स जो हैं उनको हाईलाइट किया जाता है। बहुत ज़्यादा जो आप इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे हैं वही इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि वाई वी हैव टू डाई, हमें इतनी क्या ज़रूरत है कि हम दूसरों के लिए करें, हम जब खुद सेटिस्फाई हैं तो वाई नॉट। तो वहाँ पे यही चीज़ आती है कि अब तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में ये वाली चीज़ आ गई है कि लोग बताते हैं कि हम इतने डेज़ ऑफ ग्रे हेयर हैं, इतने डेज़ ऑफ लिविंग लाइक दिस। तो वहाँ पे जब हम देखते हैं ना कि दूसरों मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। हमारी एक टीचर थी, उन्होंने हमें ये बॉडी शेमिंग से कहा कि आपने नॉर्मल उसमें आना है। शी गेव अस अ टास्क कि आपने डिफरेंट शूज़ पहन के आने हैं। एक दिन ऐसा रखना है कि जिसमें आपने वन पेयर ऑफ शू जो है वो डिफरेंट है और दूसरे पाँव का डिफरेंट है, और आपने इस तरह पूरा दिन गुजारना है। और आप देखेंगे कि कोई भी आपको नहीं देख रहा। हमें लगता है कि हर कोई हमें देख रहा है, हमें लग रहा है कि हाँ जी हमने आज ऐसे पहना नहीं हुआ, ऐसे ओढ़ा नहीं हुआ, तो हर कोई हमें फोकस कर रहा है। लेकिन जब आप ऐसे करेंगे आपको पता चलेगा कि कोई भी आपको फोकस नहीं कर रहा। यू आर द वन जो कि अपने आप को इस तरह से कर रहा है। लोग एक्सेप्ट करते हैं तो फिर हम उस चीज़ को नॉर्मल कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारी अपनी एक्सेप्टेंस बहुत मैटर करती है। अपनी डिसेबिलिटीज़ को, अपने डिफरेंटली एबल्ड होने को सबसे पहले खुद एक्नॉलेज करें, सबसे पहले खुद मानें कि वी हैव दिस, हमने इसको ऑन करना है और फिर आगे चलना है। ये चीज़ें नॉर्मलाइज होने लग जाती हैं। बिल्कुल इस तरह से। आखिरी मिनट पे कोई पैगाम देना चाहेंगी? यही पैगाम देना चाहूँगी कि जहाँ पे सब लोगों को हम फोकस करते हैं कि वो सब करें, तो उनको भी हमारे लिए सॉफ्ट बॉडी इमेज की तरफ जाना चाहिए और ख़ुद अपने लिए भी हमें सॉफ्ट बॉडी इमेज की तरफ जाना चाहिए। रादर टू बॉडी शेम आवरसेल्व्स, हमें अपने आप को कॉन्फिडेंट देखना चाहिए। हमें दूसरों की उस पर पूरा उतरने के लिए कुछ नहीं करना, अपने लिए करें, सेल्फ के लिए करें। इस तरह से है, बहुत ही खूबसूरत बात है और हमें बचपन से ही बच्चों को सिखाते जाना चाहिए ये सब चीज़ें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम को वहीं से शुरू करते हैं, फरीहा से जानते हैं कि हम बात कर रहे थे जब हम अपने आप में कॉन्फिडेंट कैसे फील कर सकते हैं, चाहे अगर आपकी कोई बॉडी शेमिंग कर रहा है, चाहे आपका ताल्लुक किसी स्पेशल एबिलिटी से है, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि बाय बर्थ ही हों। आपको पता है कि वक्त जब बदलता है तो किसी पे भी बुरा टाइम आ सकता है, और खुदा ना खास्ता किसी पे कभी बुरा टाइम ना आए। हम जिस चीज़ को देखते हैं, जिस चीज़ पे हम लोगों पे हंस रहे होते हैं, कोई ना कोई हादसा, कोई इंसिडेंट ज़िंदगी में किसी भी उम्र में किसी भी जाके मोड़ पे उनके साथ हो सकते हैं। अल्लाह पाक हमेशा बुरे वक्त से बचाएं, जितना हो सके अपने आप में आजी रखी जाए, और जो आपके सामने लोग आए उनसे बहुत अच्छे से मिला जाए, उनको फील ना करवाया जाए कि उनमें कोई ऐसी एबिलिटी नहीं मौजूद है जो आप में है, वो सुपीरियर नहीं है, आप सुपीरियर हैं, वो इन्फीरियर हैं।
इस तरह की चीज़ों से हम कैसे अपनी सोसाइटी को बाज रख सकते हैं, या जो लोग स्पेशल एबिलिटी के मालिक हैं वो कोशिश बहुत करते हैं अपने आप में मज़ीद कॉन्फिडेंट फील करवाने की, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी कमियां जो होती हैं हमें लोग महसूस करवा देते हैं, वो हमारे अंदर बैठ जाती हैं, तो उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं? बहुत फेमस बुक ऑथर हैं मेल रॉबिन्स। वो कहती हैं कि डे स्टार्ट करना है आपने तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से स्टार्ट करें। किस तरह से करेंगे? जब हम अपने आप को देखते हैं तो तब अपने आप को, अगर लाइक आपका मिरर है, आप उसमें जाएं और वहाँ पे जाके हाई फाइव करें अपने आप को फॉर द 5 सेकेंड। दिस इज़ अ 5 सेकेंड रूल बुक, हर कोई उसको पढ़ सकता है। 5 सेकेंड रूल बुक में ये है कि अपने आप को 5 सेकेंड्स दें इन द अर्ली मॉर्निंग। जब आप अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट फील करवाते हैं, अपने आप को बूस्ट अप करते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं, तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। और तब आपको ये नहीं फील होता कि कोई मुझे कैसे देख रहा है, कोई मुझे क्या कह रहा है, कोई मेरी मेंटल हेल्थ के साथ क्या कर रहा है, क्योंकि डिसेबिलिटी आती है विद द टायर्डनेस, विद द लिटिल कॉन्फिडेंस, विद द इरिटेबिलिटी। और बहुत सारे लोग इन चीज़ों को फील करते हैं, महसूस करते हैं और गुजरते हैं उन एटीट्यूड से और उन फीलिंग्स को एब्जॉर्ब करते हैं। जब वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं अल्टीमेटली वो फिर आगे भी वही कुछ दे रहे होते हैं। तो हम किसी को नहीं समझा सकते, हम अपने आप को समझा सकते हैं। अपने लिए 5 सेकेंड रूल लाजमी रखें और फिर उसके बाद अपने आप को ज़िंदगी में चलाएं। अपने सोशल इंट्रैक्शंस जो हैं उनको पॉजिटिव लेकर चलें। आप अपने जो सपोर्ट सिस्टम है उसको देखें कि वो कैसा है। अपने सपोर्ट सिस्टम में अपनी जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको डिस्कस करें, उनको बताएं कि मैं इस तरह से फ़ील करती हूँ या करता हूँ, मेरे में ये है, तो मैं बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ इस्टीम को लो फील करती हूँ। लाइक वन ऑफ माई क्लाइंट, शी स्टार्टेड क्राइंग वाइल डिस्कसिंग द थिंग्स, कि उन्होंने छोटी सी बात की और साथ ही वो शी जस्ट स्टार्टेड क्राइंग कि मैं बहुत ज़्यादा इस तरह से फील करती हूँ कि मुझे लोग क्या कहेंगे, मैं अगर कहीं पे जाऊँगी क्या मैं एक्सेप्ट की जाऊँगी, क्या मुझे एक्नॉलेज किया जाएगा। तो दीज आर नॉट द थिंग्स के कोई एक्नॉलेज करे। यू आर द वन जिसने एक्नॉलेज करना है इन सब चीज़ों को अपने सपोर्ट सिस्टम के साथ, अपने सोशल इंट्रैक्शंस के साथ। अच्छा, हम देखते हैं आपको कभी किसी चीज़ ने या किसी इंसान ने कोई ऐसे चंद अल्फाज कहकर कभी कुछ ऐसी चीज़ फील करवाई है कि आपने किसी के लिए छोड़ दी हो? जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं हर रंग नहीं पहन सकती थी, मुझे लगता था ये रंग मुझ पे सूट कर रहा है, ये रंग सूट नहीं कर रहा, क्योंकि सोसाइटी में बता दिया था कि ये रंग आपके लिए है, ये रंग गोरों के लिए है, ये रंग आप पे सूट नहीं कर रहा। मुझे लगता है मेरे पे हर रंग सूट कर रहा है, ये अच्छा लग रहा है और मुझे पहनना है। तो वो कलर जो होता है वो आपने वेयर किया होता है। Exactly. वो कलर का कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होती है। तो ये एक, मुझे लगता है बहुत टाइम तक मैं इस चीज़ से कोप अप कर रही थी कि ये रंग नहीं पहनना, ये रंग पहनना है। अब सब रंग पहने जाते हैं, मुझे पता है मैं अच्छी लग रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इस बारे में क्या सोच रहा है। तो आपको किसी चीज़ से आप रुक गई हो जो अब आकर आपको समझ आई हो कि मुझे वहाँ पे ये नहीं करना चाहिए था? मेरा अपना एक्सपीरियंस है सच लाइक कलर्स के साथ नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस लाइक फॉर द बॉडी था। ओके। आई वाज सो स्किनी एट माय टीन्स और हर कोई कहता था कि व्हाई यू आर सो स्किनी। लाइक मैंने तो अपने आप को नहीं किया, खाती नहीं हो, क्या किया है, क्यों करती हो, कुछ खा लिया करो, कुछ इस तरह से करो, कोई ऐसा टॉनिक ले लो जिससे थोड़ी सी मोटी हो जाओ। व्हाई आई हैव टू, लाइक वो सारी चीज़ें मुझे ही क्यों करनी है, आपके लिए क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है। और वाकई में सोशल नॉर्म्स इतने हाई फाई हैं कि दूसरे लोग हमें रूल करें उस चीज़ पे। एट दैट टाइम मुझे अपने लिए यही था, अभी स्टिल फॉर माई ग्रे हेयर्स आई एम गेटिंग लाइक, मैं कहती हूँ कि एजिंग सिग्निफिकेंटली इंसान करे, कि एजिंग ग्रेसफुली। और इंसान इस चीज़ को ऑन क्यों नहीं करता? करना चाहिए, क्योंकि ये हम हैं, ये हमारे प्रोसेसेस हैं। बहुत सारे लोग हैं कर्ली हेयर्स होते हैं, हालांकि कर्ली हेयर इतने खूबसूरत लगते हैं, बहुत सारे बच्चों को उस चीज़ से भी हम छेड़ते हैं कि इसके बाल देखो, नूडल्स है, समथिंग है, इतनी ज़्यादा बुली करते हैं हम। एक ड्रामा इस चीज़ पे बना था, अभी उसका नाम मुझे याद नहीं है, उसमें इसी चीज़ को हाईलाइट किया गया कि उस लड़की के कर्ली हेयर थे और उसका हस्बैंड कहता था व्हाई यू डोंट हैव द स्ट्रेट हेयर, और उसने उसको डाइवोर्स कर दिया। ये तो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, सो कॉल्ड। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हमें और लगता है उस ये लड़की सब ने है। इस चीज़ को ऑन किया और उसने कहा कि मैं खुद भी नहीं तुम्हारे साथ रहना चाहती, और उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि हमने दूसरों को सेटिस्फाई नहीं करना, अपने आप की सेटिस्फेक्शन देखें। अपने दूसरों को अगर देखते रहेंगे तो फिर तो ज़िंदगी गुजार ली इंसान ने। पिंक कलर जो है उसका बहुत ज़्यादा लड़कियों के साथ लिंक किया जाता है। कनाडा में एक दिन मनाया जाता है जिसमें सब बॉयज़ जो हैं पिंक पहनते हैं,
कि अब ये नहीं है कि ये कोई सब स्टैंडर्ड है, क्योंकि इस तरह से हुआ था कि वहाँ पे एक बच्चे को बुली किया गया ऑन वेयरिंग द पिंक कलर ऑन अ स्पेसिफिक डे, और उस बच्चे को इतना ज़्यादा बुली किया गया कि वो बहुत ज़्यादा उसकी मेंटल हेल्थ डिटीरियोरेट हुई, और उन्होंने एक सोशल डे, उसका नेशनल डे बना दिया फॉर दैट बॉय, कि सब ने उस दिन पिंक कलर पहनना है, चाहे वो बॉय है चाहे गर्ल है। वल्लाह हमने बहुत सारी चीज़ें जो है ना, हमने उसको स्टीरियोटाइप कर दिया है। ये आपके साथ है, ये मेरे साथ है, ये ख़वातीन के साथ है। जैसे हम जेंडर इक्वालिटी पे इन सब चीज़ों पे बात कर रही होती है कि डिफरेंट सबके रोल्स हैं, ये हमने ही बता दिया हुआ है कि इसका रोल ये है, इसका रंग ये है, इसका काम ये है, ये ब्यूटी का मतलब एक तरह से साइन है। अगर आपके पास ये चीज़ें मौजूद नहीं है मतलब यू आर नॉट ब्यूटीफुल। तो ये हम पे डिपेंड होगी हुई है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हमें पहले लगता था, अब मैं देखती हूँ इतनी खूबसूरत सांवली या थोड़े से टैन कलर में जो मॉडल्स आ रही होती हैं, सिंपल काजल लगाकर जब वो आती है इतनी खूबसूरत लगती है ना, लिटरली देखकर मेरा दिल खुश हो जाता है कि कैसे एक्सेप्टेंस आ रही है। इस चीज़ पे गाने ही बना दिए थे, सॉन्ग्स इतने प्यारे प्यारे बना दिए, सांवली सलोनी और गोरी है तो गोरी के लिए बना दिया, कि उन्होंने भी यहाँ पे दिखाया कि दीज आर नॉट द सब स्टैंडर्ड्स, आप इनको ऑन कर सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है ना। सबसे पहले तो मुझे लगता है आपको डॉक्टर फ्रीहा, शायद आप मेरी इस बात से एग्री करें, घर वाले आपको घर वाले ही चीज़ फील करवाते हैं कि यू आर नॉट ब्यूटीफुल, आपके पास इस चीज़ की कमी है, आप सोसाइटी में थोड़ी सी फिट नहीं होंगी, या फिर हम बच्चों को बता देते हैं कि ये इसको ऐसे करना चाहिए। ये घर वालों को कैसे हम ठीक कर सकते हैं? घर वालों को सबसे पहले उनको बताएं कि उनको साइको एजुकेट करें उनको, और साइको एजुकेशन से भी पहले हमारी आती है कि उनके साथ इतना कॉन्फिडेंट हो, इतना ईजी हो, उसको हम रेपो बिल्डिंग बोलते हैं, कि हम उनके साथ इतनी अच्छी रेपो हमारी हो, इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो कि वो हमारी बात सुन सकें। उसके बाद उनको साइको एजुकेट करें कि दीज आर द नॉर्मल थिंग्स, दीज आर नॉट कंट्रोलेबल, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सूरज की गर्मी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्या हम कोशिश करते हैं कभी भी? जब हम वो कोशिश नहीं करते तो हम इन चीज़ों की कोशिश क्यों करते हैं? एक अच्छी लिविंग के लिए इंसान को कोशिश करनी चाहिए, रादर टू कंट्रोल अनकंट्रोलेबल थिंग्स। तो इंसान जब इस तरफ चलेगा तो अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा। घर वालों को जब ये वाली चीज़ें बताई जाती हैं उनको बहुत समझ आती है, उनको बताएं कि हम इस तरह से, हम ये सारी चीज़ें बाहर भी तो फेस करते हैं। अगर आप ही सबसे पहले हमें ये सब कुछ करने लग जाएंगे तो हाउ टू लिव द लाइफ। मुझे लगता है जनरेशनल जो ट्रॉमास होते हैं ना, वही आगे लेकर चल रहे होते हैं कि ये चीज़ ऐसे है तो फलां ऐसे है, तुमने ऐसे नहीं करना, उसका बच्चा सांवला गोरा, हमने ही छोटा बच्चा है तो बच्चा बहुत मोटा सा होगा तभी वो उसके वो स्टैंडर्ड्स पूरे हो रहे हैं। आप देखें कि इस चीज़ पे जो पाउडर मिल्क है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, ये पिलाओ अपने बच्चे को, बच्चा मोटा हो जाएगा। अच्छा, ऐसा भी होता है? एग्जैक्टली होता है। आप देखें कि अभी करंटली सिंध में उन्होंने पाउडर मिल्क पे बैन लगा दिया था कि जो मदर्स हैं वो मदर फीड पे बच्चा रह सकता है तो उसको फिर कंटिन्यू करें, अगर नहीं रह सकता तो फिर है कि आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ उसको कंटिन्यू करें, और अगर आप विदाउट एनी रीज़न ले रहे हैं तो 5 लाख का बैन था वहाँ पे, ये अभी करंटली हुआ है वहाँ पे। और उन्होंने, डॉक्टर ने ये कहा कि हमने बच्चों को मरते देखा है, हमने देखा है कि बच्चों को, कहते हैं गुपलू सा बच्चा हो, बहुत प्यारा सा बच्चा हो, तो फिर हम उसको ऑन करेंगे, तो हमें ये नहीं चाहिए। हम अपने बच्चों को सेहतमंद देखना चाहते हैं, वो हमारी ज़िंदगी आगे गुजारने, लाइक हमारे सारी आगे नस्ल बढ़ती है ना उनसे, तो वो नस्लें जब ख़त्म हो जाएंगी तो फिर क्या, कहाँ से लाएंगे, फिर कहाँ से ये चीज़ें पूरी होंगी? बिल्कुल इस तरह से है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ्रीहा प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू सो मच, आवर प्लेजर टू हैव यू ऑलवेज। और मैं भी यहाँ पे कहना चाहूँगी, ऐसी चीज़ों में बिल्कुल भी ना पड़े, ना ही बच्चों को इन ट्रॉमास में आप इंक्लूड करें। उनको बता दें आप जिस वे में भी हैं आप बहुत खूबसूरत हैं, आपसे ज़्यादा प्यारा कोई नहीं है, और ये चीज़ें घर से शुरू होती हैं। और जब हम कहते हैं कॉन्फिडेंस कैसे फील करवाया जाए, तो माँ बाप पे डिपेंड करता है कि कैसे अपने बच्चे को एक कॉन्फिडेंट जो है वो चाइल्ड बनाकर या फिर यंगर जनरेशन में उनको दाखिल करते हैं और सोसाइटी में भेजते हैं। ये सब चीज़ें तरबियत का हिस्सा हैं और ये समझने की बहुत ज़रूरत है।